एवरीवन, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि आपको देखना ही चाहिए। सब लोगों का कंफ्यूजन है कि भाई इस बार जो सैलरी नहीं आया अभी तक कब आएगा। सब लोग कंफ्यूज है कि महीना ख़त्म होने जा रहा है और अभी तक सैलरी या पेंशन नहीं आया। जो भी रिटायर कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, जो भी रिटायर कर गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, उन लोगों का पेंशन, और जो अभी करंट में काम कर रहे हैं यानी उनको जो सैलरी मिलना चाहिए मंथली, जो मंथ के लास्ट में सैलरी मिलता है, तो इस बार नहीं मिलने वाला। मतलब मंथ के लास्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है, यानी कि गुड फ्राइडे का छुट्टी है। उसके बाद 30 तारीख को सैटरडे है, जो कि हाफ काम ही होता है। मतलब सैटरडे को लगभग सर्वर डाउन ही रहता है, ठीक है, और बहुत सारे छुट्टी, बैंक में छुट्टी रहता है। उसके बाद 31 तारीख में आपका संडे है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को नॉन ट्रांजैक्शन डे माना जाता है। मतलब उस दिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई भी बैंकिंग काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका मेन जो डे आ रहा है 3 अप्रैल, 3/4/2024 को आपका सैलरी या पेंशन आने का संभावना है। संभावना क्या, पूरी तरह से गारंटी है, क्योंकि हर साल 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस खोलते हैं, जो भी इंटरनल काम रहता है, मैनुअल काम रहता है, लिखा पढ़ी, ये सब जो भी रजिस्टर मेंटेन करना रहता है, रजिस्टर में क्या चीज़ छूट गया नहीं छूट गया, स्पेसिमेन बुक रेडी करते हैं। जो भी इंटरनल काम है, मैनुअल काम है, मैनुअल मोड में, ताकि कोई डिजिटल काम ना हो, कोई ट्रांजैक्शन ना हो। हम लोग ऑफिस जाते हैं और ऑफिस खोल करके बैठते हैं 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को, ठीक है। और 3 अप्रैल को हम लोग का ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है। तो आने का पूरी तरह से गारंटी है 3/4/2024, 3 अप्रैल 2024 को आपका सैलरी आ सकता है, आपका पेंशन आ सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है, ठीक है। सैलरी एंड पेंशन विल बी क्रेडिटेड फॉर डीओपी एम्प्लॉयज एंड पेंशनर ओनली ऑन 3/4/2024। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉय के लिए या पेंशनर के लिए सैलरी पैसा कब आएगा, सैलरी या पेंशन 3 अप्रैल 2024 को, बार बार आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिक्लेयर्स दैट 1 एंड 2 अप्रैल विल बी नो ट्रांजैक्शन डे। मतलब 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, उसको बोलते हैं 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल नो ट्रांजैक्शन डे, ठीक है। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आपको बार बार बोल रहे हैं, आप जल्दी में जाकर के एक्साइटेड होकर के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल आपका नॉन ट्रांजैक्शन डे माना जाता है। आपको ऑफिस जाना है, खोलना है, लेकिन कोई भी काम नहीं करना, ठीक है। कोई भी सिस्टम में काम नहीं करना, मतलब डिवाइस में कोई भी काम नहीं करना है। उसके बाद नो ट्रांजैक्शन विल बी एक्सेप्टेड ऑन 1/2/2024। मतलब 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर आप कर भी देंगे तो आप फंसेंगे, आपके जेब से पैसा जाएगा, दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए एक्साइटमेंट में जाकर के कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना। कुछ लोग क्या करता है, घर से ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देता है। मतलब रात को ही देखते हैं, अकाउंट ओपन कर लेता है, ट्रांजैक्शन कर लेता है। उन लोगों को यही लगता है कि रात भर हम ट्रांजैक्शन करेंगे और सुबह में जाकर के अपना डेली रिपोर्ट बनाएंगे, जर्नल लिखेंगे और घर चले आएंगे, ठीक है। तो लोग रात से ही देखते हैं, आफ्टर 12 AM, मतलब दिन में PM होता है, रात में AM होता है। 12 बजे रात के बाद वो ट्रांजैक्शन कुछ एम्प्लॉयज है जो GDS है वो लोग कर लेता है, ताकि उन लोगों को लगता है कि हमारे ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो हम लोग अभी घर में ही कर लेते हैं और दिन में जाएंगे अपना ये करेंगे। तो भूल चूक से भी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना, ठीक है। आपको बार बार आपको रिकॉल करवा रहे हैं। और लास्ट में क्या है, सैलरी एंड पेंशन अपलोड्स विल बी प्रोसेस्ड बाय 2/4/2024 लेट इवनिंग ओनली। मतलब 2 अप्रैल 2024 के शाम के बाद, मतलब शाम में आपका सैलरी या पेंशन अपलोड किया जाएगा। मतलब वेबसाइट पे जो अपलोड होता है, ठीक है, वो होगा। द पेमेंट विल बी अवेलेबल ओनली ऑन 3/4/2024। मतलब सैलरी तो अपलोड होगा, उसके बाद जो पेमेंट देने का काम होगा 3 अप्रैल 2024 को होगा। मतलब 3 अप्रैल 3/4/2024, आप बार बार याद रखिए, 3 अप्रैल 2024 को आपका सैलरी, चाहे पेंशनर को पेंशन आएगा, ठीक है। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है और ना ही एक्सेप्ट होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, बहुत GDS एक्साइटेड होकर ये चीज़ करेगा, सो बी अलर्ट, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।